हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज अभिनव और ये आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सीडीपी प्रैक्टिस के सेट नंबर 2 से। मतलब कि मैंने आपको सीडीपी की वीडियोस तो डाल रखी हैं और भी वीडियोस ऑन द गो है, मतलब आपको जल्दी ही मिल जाएंगी, ऑन द वे है। बट कुछ सीडीपी के मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ आपके लिए। एक प्रैक्टिस सेट होगा 10 क्वेश्चंस का और अप्रॉक्स हम 100 के राउंड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारा इंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रह गया है, तो चैप्टर पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, जैसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपके लेके आया हूँ, जो कि हमारे अब पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि हम जानते हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ हर बार कि सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सीटेट कभी चेंज नहीं करता, जनरली सेम क्वेश्चंस को ही लैंग्वेज चेंज करके दे देता है। तो बेटर है कि हम क्वेश्चंस को भी अगर प्रैक्टिस कर लें, तो हमारे अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं, इवन आने ही है फुल मार्क्स। सो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। सेट 1 में ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा जाके पहले सेट 1 देख लें। ये सेट 2 भी पहले देख सकते हैं, बाद में सेट 1 देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटायर सिलेबस को कवर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट टू। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग्स के बीच में अंतर की बात की जाए, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में अंतर की बात की जाए, ये किसकी वजह से होता है, ये किसके वजह से डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस से। डिफरेंसेस इन हेरिडिटी, हेरिडिटी में डिफरेंस, तो हेरिडिटी मतलब वो गुण जो माँ बाप से आते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के आपस में तालमेल की वजह से, या बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग सेपरेटली, कि हेरिडिटी अलग इंटरेक्ट कर रहा है और एनवायरनमेंट अलग इंटरेक्ट कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ ले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ इजी लैंग्वेज में। सो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, बट मैं आपसे पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन के बाद एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर सोचें, चाहे 2-4 मिनट लगा लें, उसके बाद ही मेरे आंसर को देखें। तभी आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा पाएंगे और स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, सो होप आपने पॉज करके देख लिया, और नहीं किया तो आप पॉज करके एक बार सोच लीजिए। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको आंसर कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट टू, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में तालमेल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसी की वजह से ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंसेस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस अस। एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लोगों को प्रभावित करता है। किसने कही थी ये बात? वुडवर्थ, ईएस रॉस, ईजे रॉस, एनास्टसी, एंड नन ऑफ दीज। मतलब इन तीनों में से किसी ने कहा था या नहीं कहा था? सो पॉज करके सोचना है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ईजे रॉस। ईजे रॉस ने बोला था कि एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें प्रभावित करता है। ठीक है, नाउ लेट्स टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से जो पेयर दे रखे हैं, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट और पर्सनालिटी, हेरिडिटी, ये इनमें से कौन सी मैचिंग सही है, कौन किसके लिए है? मतलब क्या कहीं ना कहीं इन दोनों में कोरिलेशन है, या इन दोनों में, या फिर इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रेस, एनवायरनमेंट में कोरिलेशन, या मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड हेरिडिटी में कोरिलेशन। जिन्होंने मेरी वीडियो देख रखी है हेरिडिटी वाली, उनको ये क्वेश्चन पक्का आता हो, मुझे पता है। ठीक है, नहीं देखी तो जाके देख लेना इस वीडियो, ये सेशन कंप्लीट करके एक बार जाके वहां देखना। मैंने हेरिडिटी के ऊपर पूरा, इस चैप्टर के ऊपर पूरी एक वीडियो डाल रखी है, 1 आवर के आसपास की है, जिसमें इंटायर चैप्टर कवर हो रहा है। बहुत ही डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उस चीज को, थॉरोली एक्सप्लेन कर रखा है। So the best option is, the correct option is option number 3, intellectual superiority of a particular race or environment। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर रेस है, उस पर्टिकुलर रेस की, जाति की, उस पर्टिकुलर जाति की, पर्टिकुलर रेस की जो इंटेलेक्चुअल सुपेरिटी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? तो उसके एनवायरनमेंट पे। तो ये दोनों करेक्ट मैच है, मतलब ये इस पे डिपेंड करता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 सही है। Next question. Question number 4. Which of the following refers to the questions related to a child abilities and its proper development? Which of the following refers to the questions related to, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो उन क्वेश्चंस की तरफ रिलेट कर रहा है? किस चीज के लिए? एक चाइल्ड, उसकी एबिलिटी और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। कौन सा ऐसा है? हेरिडिटी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स,
बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही, या नन ऑफ द अबव, दोनों में से कोई भी नहीं? सो पॉज कीजिए, एक बार सोचिए, मैं बताता हूँ। सो द हेरिडिटी फैक्टर भी कहीं ना कहीं उसके एबिलिटी, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट को डिपेंड मतलब इन्फ्लुएंस करता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी करता है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड जब दोनों ही होगा, दो ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते, मल्टीपल चॉइस तो आते नहीं है, एमसीक्यूज में कोई एक ना एक आंसर सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। 3 में क्या है? फर्स्ट और सेकंड, बोलिए ना, बोथ ऑफ द वर्ब, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। ठीक है, दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं एक बच्चे को, इन्वायरमेंटल भी और हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी? इनमें से कौन सा हेरिडिटी का लॉ नहीं है? सिमिलैरिटी, वेरिएशन, सिमिलैरिटी मतलब जिसमें एक समानता, वेरिएशन मतलब विभिन्नता, रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन, एंड मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। इन चारों में से कौन सा लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है? सो फोर्थ, मोटिवेशन जो है वो प्रेरणा, लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन बी रिलेटेड टू हेरिडिटी? इनमें से कौन सा ट्रेट ऐसा है जो हेरिडिटी से रिलेट कर रहा है? कौन सा ऐसा लक्षण, ट्रेट मतलब लक्षण, जो है जो हेरिडिटी से रिलेट करता है? इंसाइट, अपीयरेंस, नॉलेज या हार्ड वर्क? कौन सा इनमें से हेरिडिटी से रिलेट करता है? हेरिडिटी में क्या होता है? माँ बाप के गुण आते हैं, माँ बाप की चीजें आती हैं, कहते हैं ना, ये बच्चा बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है या मम्मी की तरह दिखता है। तो देखना, अपीयरेंस, सूरत, ये हेरिडिटी से रिलेट करता है, हेरिडिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच थिंकर डिफाइंड एनवायरनमेंट एज? कुछ थिंकर्स होते हैं, कुछ थिंकर थे जो विचारक होते हैं, उन्होंने बताया एनवायरनमेंट के बारे में, डिफाइन किया एनवायरनमेंट को कि एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। कोई भी चीज जो एक ऑब्जेक्ट को सराउंड करे, घेर के रखे, और उसको उस पर प्रभाव डाले अपना, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। किसने बोला? एन नास्ते से, हॉलैंड एंड डगलस, पिग गिल्बर्ट और ईजे रॉस? किसने बोला है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन, पी गिस्पर्ट। मतलब ये बात किसने बोली है? पी गिस्पर्ट ने बोली है। ओके। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बी इंटरलिंक्ड? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इनमें से जिसकी वजह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है आपस में उनका रोल है वो इंटरलिंक्ड हो सकता है? रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज स्टैटिक व्हाइल हेरिडिटी चेंजेस। एनवायरनमेंट का रोल जो है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, लेकिन जो हेरिडिटी का है वो बदल रहा है। सेकंड, बिहेवियरल थ्योरीज एंड रिलेटेड टू हेरिडिटी। बिहेवियरल थ्योरीज जो है या फिर हेरिडिटी से रिलेट करता है। थर्ड, comparative effect of heredity and environment differ in many areas of human development। अगर हम कंपेयर करें इफेक्ट्स को, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को, तो अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट के एरिया में अलग अलग प्रभाव डालता है, अलग अलग होता है। और फोर्थ, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन कि कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर्स इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग एरियाज में उनका इफेक्ट भी अलग होगा, हेरिडिटी का इफेक्ट अलग होगा और एनवायरनमेंट का अलग इफेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का फॉर्म है, डेवलपमेंट कौन सा ऐसा रूप है जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है? सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट? कौन सा इनमें से ऐसा है? तो ऑप्शन 4 है, सिर्फ डी, यानी सिर्फ फिजिकल, सोशल और इमोशनल, सोशल, इमोशनल और मेंटल, या ऑल ऑफ दीज? तो कुछ सेकंड्स हैं, सोचिए, मुझे बताइए कौन सा होना चाहिए। सो सारे ही ठीक है, सारे ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये सब के सब सही। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रीता हैज गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर। रीता के पास जो नाक है वो उसके बिल्कुल पिता की तरह है। इट इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से है? बायोलॉजिकल हेरिडिटी, हेरिडिटी भी अलग टाइप की होती है। बायोलॉजिकल मतलब जो फीचर्स की बात करें एक दूसरे की, जैविक, अनुवंशिक, सोसाइटल हेरिडिटी, बिहेवियरल हेरिडिटी या एजुकेशनल हेरिडिटी? तो ऑब्वियसली बहुत आसान ऑप्शन है, बायोलॉजिकल हेरिडिटी।
क्योंकि ऑब्वियसली बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, आँख कैसे, नाक कैसे, मुंह कैसा है, हाइट कैसी है, ये सब बायोलॉजिकल हेरिडिटी में आता है। सो ये हमारे समझ में आ गए होंगे, ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। एंड आपको मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करनी है, अगर आपको कुछ डायरेक्ट पूछना है, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है और यहाँ पे भी है। आप टेलीग्राम पे जाके @mathsomg टाइप करें, आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन करके डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जहां मैं डेली 1-2 घंटे के राउंड मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, आपको उसका सोल्यूशन बता सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय।